माता अमृता देवी की। बोलिए तेजाजी महाराज की। बोलिए रामसा पीर की। मंचासीन संतजन, इस आंदोलन की शक्ति के रूप में, आत्मा के रूप में उपस्थित सब आंदोलनकारी बंधु बहनें, हमारी पर्यावरण संघर्ष समिति के सभी साथी, आदरणीय परशुराम जी, रामगोपाल जी, भाई सुभाष जी, रामनिवास जी, बुद्धनगर जी और संपूर्ण संघर्ष समिति की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मैं 2 मिनट आपके सामने 2 बिंदुओं पे बात करना चाहूंगा जो मेरे जहन में अभी आए। कल से घटनाक्रम के बाद जो भी बातें हो रही है कल के घटनाक्रम के आसपास ही चल रही है अभी भाषणों में, तो मैं थोड़ा उस पर एक मेरा विचार रखना चाहता हूं, कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं मेरे युवा साथियों के लिए। कल के बाद बहुत सारे मेरे युवा साथी जो यहां उपस्थित भी नहीं है, सोशल मीडिया के माध्यम से अनर्गल टिप्पणी जो कर रहे हैं, उनको यह पता होनी चाहिए कि आपकी टिप्पणी इस आंदोलन को कमजोर करने का जो प्रयास कर रही है, जो कि होने वाला नहीं है। आप आंदोलनकारियों पे कमेंट कर रहे हो, संत जनों पे कमेंट कर रहे हो। आपका एक कमेंट 100 खेजड़ियों की हत्या के बराबर है, ये आपको मैं कहना चाहूंगा। आपका एक कमेंट 100 हिरणों की हत्या के बराबर है, क्योंकि आप यहां हो नहीं। कल से मैं देख रहा हूं जितने भी हमारे समाज के संत जन हैं, जो लोग मतलब अपना परिवार छोड़ के जीवन में तपस्या, त्याग और बलिदान को धारण करके उस जीवन को जी रहे हैं और फिर भी अपने आह्वान पर अपने बीच बैठे हैं। हर आंदोलन में छोटी मोटी मतभेदता होती है, अपन देखते हैं विश्व भर में। यह अपनी नासमझी है कि आसपास नजर घुमाओ जरा, इस देश में कितने ऐसे संत हैं जो पर्यावरण के लिए बात करते हैं। आज जिस देश में भगवा पहरे हुए संत अंधविश्वास और पाखंड फैला रहे हैं, पर्चियां काटने का काम कर रहे हैं, उस दौर में मेरे विष्णु समाज के संत अगर खेजड़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर्यावरण की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं उनके साथ 100% हूं और होना भी चाहिए, कर्तव्य बनता है अपना। ये मांग क्या रहे अपन से? यही तो मांग रहे हैं ना कि जो तुम दिन भर सुबह से शाम तक बैठ के सोशल मीडिया पे अंगूठा घुमाते रहते हो ना, थोड़ा उसको नियंत्रित कर लो। यही तो मांग रहे हैं संत जन से, क्योंकि इस आंदोलन पे पूरे भारत देश की नजर है। ये मत सोचना कि आंदोलन इस यहां जहां हम बैठे यहां तक सीमित है, पूरे भारत देश की नजर है। अजीब अजीब टिप्पणियां आती है महाराज जी, समाज का मान सम्मान। अरे मित्रों, तुम्हें अर्थ भी पता है क्या मान सम्मान का? समाज का मान सम्मान जब से 2 फरवरी से ये महापड़ाव शुरू हुआ है ना, तब से बढ़ रहा है। ये जो छोटे मोटे अखबार, ये अखबारी गैंग जो बिश्नोई गैंग लिखती थी, वो मजबूर हो गई है कि बिश्नोई वो समाज नहीं है जो हम पहले लिखते थे। ये किसने किया? ये इन हमारे संत महाराज, गुरु महाराजों ने किया, इस पर्यावरण संघर्ष समिति ने किया। हमको इतना सम्मान दे दिया पूरे देश के सामने, ये हल्की बात है क्या? आज पूरा देश बोल रहा है कि अगर भारत देश में और पूरे विश्व में कहीं से अगर आंदोलन उठेगा पर्यावरण का, तो वो इस बीकानेर के इस पंडाल से उठेगा, जहां संत, महिला, युवा, बुजुर्ग, बच्चे सब मिलकर एक आवाज कर रहे हैं कि खेजड़ी बचाओ, खेजड़ी बचाओ। तो मेरा ये आह्वान है कि समाज के मान सम्मान की चिंता आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपको होती ना तो आप यहां बैठे रहे होते, सोशल मीडिया पे कमेंट नहीं करते। तो अगर जमीर जिंदा है ना और कुछ जीवन में स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हो, तो आओ यहां बैठो और तपो और ये बोलो कि हम सब खेजड़ी की रक्षा में साथ हैं। तो सभी साथियों से यही निवेदन है कि आंदोलन बड़े ऊंचान पे है। आपकी राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती है, सबकी होती है, लेकिन जिस विचार के बारे में ये लड़ाई चल रही है, उस विचार के सामने सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी राजनीतिक विचारधाराएं बहुत हल्की है। यह आपसे निवेदन करना चाहूंगा। तो सभी राजनीतिक विचारधाराओं को एक तरफ रखते हुए हमें सबको सारी
नेताओं की अंधभक्ति छोड़ते हुए इस विचार पे एकजुट होना है कि आज के बाद कोई भी युवा साथी इस आंदोलन को जो वीक करे ऐसा कमेंट सोशल मीडिया पे नहीं करेगा, ऐसी कोई गलत बात नहीं करेगा। यह निवेदन आप सबसे करना चाहता हूं। ये सब हमारे परिवार है, संत परिवार है, संघर्ष समिति परिवार है, हम सब जो बैठे एक परिवार है, एक परिवार की तरह लड़ना है। लड़ाई लंबी है क्योंकि कल से आह्वान हुआ है संघ द्वारा कि लड़ाई लंबी चलेगी। हिम्मत रखनी है, जोश से जुटना है और अपने संकल्प और विचार के प्रति एकजुट रहना है, किसी से भी भ्रमित नहीं होना है। हमारे बीच आदरणीय नेता बीकानेर विधायक जटानंद जी पधारे हैं। मैं आप सबकी तरफ से आप सब एक बार जोरदार अभिवादन करेंगे जटानंद जी का, हमारी आवाज मजबूत करने, हमारा साथ देने। सब आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। खेजड़ी की रक्षा कौन करेगा?